चलिए नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। पाइप टंकी, ठीक है, नल और टंकी के बारे में पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था। ऐसे आपको आई कार्ड में आपका लिंक भी आ जाएगा, उससे पिछले वाले क्लास को भी देख लीजिएगा, ठीक है। वो बहुत अच्छा क्लास हुआ था। इस क्लास को भी बेहतर आप लोग के लिए लेकर के आए हैं और वैसे वैसे प्रश्न को लेकर के आए हैं जो एग्जाम्स में बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न जो इसमें लिखा हुआ है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अंक दूसरा हो सकता है, डिजिट जो संख्या लिखा हुआ अलग हो सकता है, अन्यथा प्रश्न इसी तरह का होता है, ठीक है। तो हमने इसको कम समय में बेहतर ढंग से कैसे हल करेंगे इसको समझना है। और अपना प्रैक्टिस मैथ का जो भी बुक है उससे नल और टंकी का प्रश्न आप लोग भी घर में सोल्व कीजिए। पाइप और सिस्टर्न्स का जो भी क्वेश्चंस है वो घर में हल कीजिए और उसके बाद इस ट्रिक को भी देखिए। इस ट्रिक को 2-3 बार देखिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोग से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और एक बेल आइकन आता है सब्सक्राइब के बाद, उसको ज़रूर दबा करके रखिए ताकि जो क्लास का अपलोड किया जाए वीडियो वो आप लोग के पास नोटिफिकेशन बन करके जाए, जिससे आप लोग पता चल सके, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्लास की ओर चलते हैं और देखते हैं पाइप और टंकी के बारे में। हम लोग एक चीज़ को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न पर चलेंगे। चलिए एक मान लिया जाए ये टंकी है, ठीक है। ये टंकी है और इसमें एक नल यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे एक निकलने वाला नल लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह का रहता है। अब इसमें 2 नल भी लगा सकते हैं, 3 नल लगा सकते हैं, 4 नल लगा सकते हैं। इस तरह का प्रश्न में पूछते रहता है। नीचे निकलने वाला 2 नल लगा हुआ, 3 नल लगा हुआ है, जैसे घर में देखते हैं उस तरह से लगा हुआ रहता है। और कहीं कभी कभी टंकी लीकेज हो जाएगा, उस तरह का प्रश्न आएगा। लेकिन अब या तो इस टंकी को एक भाग मान लीजिए, टोटल को एक भाग मान लीजिए, ठीक है, या इसको टंकी की संख्या जैसे पूछेगा आगे प्रश्न में हम सोल्व करेंगे, तो या तो टंकी ही मान लीजिए ताकि समझने में आसान होगा, ठीक है। तो या तो कहेगा जैसे 1/10 भाग, 1/11 भाग, 12 भाग, 1/11 भाग, इस तरह से कहेगा। इसका मतलब क्या, 1/10 भाग, तो इसको 10 भाग में बांट दीजिए और 10वां भाग जो आएगा, एक भाग जो आएगा सबसे नीचे वाला, मान लिया कि 1/10 भाग भरा हुआ है, इसका मतलब सबसे नीचे वाले भाग को हम लोग का भरा हुआ है, ठीक है। इस टंकी का 1/10वां भाग का मतलब 10 भाग में टंकी को बांट दीजिए और जो सबसे नीचे वाला, ये कहीं पे भी कह सकते हैं लेकिन भरेगा तो नीचे से। सब जानते हैं हम लोग कि पानी सबसे पहले तली में जाता है, तल में जो जाता है, नीचे वाला जो टंकी जिस जगह पे रखा हुआ रहता है उस तल में जाता है, तो उस तल ही भरेगा, इसलिए 1/10 भाग कह रहा है। तो इसका मतलब कि ये टंकी 10 भाग में बटा हुआ है और ये नीचे वाला भाग भरेगा। 12 भाग, इसका मतलब टंकी 12 भाग में बटा हुआ है। 11 भाग तो 11 भाग में बटा हुआ है। 1/11 मतलब नीचे वाला एक भाग भरा हुआ है। 1/11वां भाग का मतलब कि 11 भाग में बंटने के बाद एक भाग भर गया, उसको हम लोग 1/11 भाग कहते हैं। इस चीज़ को समझ लेना है। अब दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि टंकी मान लीजिए कि 1/11 का मतलब 11 टंकी है, उसमें एक टंकी भरा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही ये रहेगा, इसी को समझिए। चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं और समझते हैं हम लोग कि कैसे इसको हल करेंगे ताकि आसानी से हम हल कर सकें। एक पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन इसके तल में छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लग जाता है, ठीक है। 5 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन लीकेज है वो पता नहीं चल पाया, ये पता है भी
तभी हम टंकी को भर रहे हैं, तो 30 मिनट ज़्यादा लग जा रहा है। ठीक है, अधिक समय लगता है। यदि टंकी को भरी हो और पानी भरने वाला पाइप बंद हो, ठीक है, टंकी पूरा भर दिए और भरने वाला पाइप को बंद कर दिए, अब उसके बाद कह रहा है कि छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, खाली होने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम पहले समझते हैं 5 घंटा में क्या हो रहा है, टंकी भर जा रहा है। ठीक है, खाली करने वाला क्या कर रहा है, आधा घंटा हमको ज़्यादा लग जा रहा है। इसका मतलब 5.5 घंटा। ठीक है, आधा घंटा हमको ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब कि 5.5 घंटा में भर रहा है, तो 5.5 घंटा हमको लग जा रहा है। चलिए ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो हमको आएगा 55। ठीक है, और आप 5 से भागा देंगे तो यह आ जाएगा 11। 5.5 से भागा देंगे तो तब आ जाएगा ये 10। अब ये आप लोग प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि 55 कैसे इसका एलसीएम आ सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, भिन्न के रूप में हो गया, और ये 5.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 11/2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब एलसीएम जब निकालते हैं हम, ठीक है, एलसीएम आया है दोनों का, ये दोनों का। ठीक है, तो एलसीएम जब निकालते हैं तो हम लोग को क्या होता है, एलसीएम भिन्न का एलसीएम निकालना रहेगा तो अंशों का एलसीएम निकालना पड़ता है और हर का एचसीएफ निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों को निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 55, और एचसीएफ इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तब हम तो क्लियर हो गया कि 55 कैसे आया। चलिए इसको भी समझना बहुत जरूरी था, इस तरह का प्रश्न पूछते रहता है अभी। चलिए तो ये आ गया। अब या लीकेज के कारण हमें कितना भाग खाली हो जा रहा है, तो 1 भाग खाली हो जा रहा है। ठीक है, 55 में 1 भाग खाली हो जा रहा है, तो हमको समय कितना लगेगा, लीकेज से खाली होने में कितना समय लग जाएगा, तो 55/1। इसको इसे भागा दे दीजिए 1। ये क्या निकल करके आया, तो 5 घंटा में अगर लीकेज नहीं रहेगा तो 11 इफिशियंसी इसका आया, माने क्षमता नल का। ठीक है, ये 11, 5 से इसको में ये मान लें कि 55 भाग है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना, एक घंटा में कितना भाग भरेगा, 11 भाग। 55 भाग टंकी में हो गया। ठीक है, तो 11 भाग भरेगा 1 घंटा में, और 5.5 जब लीकेज होते रहेगा तो 5.5 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो 10 भाग भरेगा। ठीक है, कम भाग भर रहा है। चलिए अब समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 55/1, अर्थात कि 55 घंटा। ठीक है, ये आ गया आपको ए वाला आंसर। चलिए इसका आंसर 55 घंटा आ गया। अब चलिए बी वाला प्रश्न, दूसरा वाला प्रश्न जो दिया हुआ है उसको हम लोग हल करते हैं। दूसरा वाला कह रहा है कि 2 नल है, 1 नल नहीं 2 नल, 6 मिनट और 7 मिनट में भर सकता है। ए शुरू करता है, प्रत्येक नल को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 2 नल है, ए है और बी है। ठीक है, ए और बी 2 नल है, एक का 6 मिनट का समय लग रहा है, दूसरा का 7 मिनट का समय लग रहा है। और इसको खोलने का जो क्रम है, ये खोलने वाली जो बात कह रहा है कि 1 मिनट के लिए एक नल को खोले, फिर दूसरा को बंद कर दिए, पहला वाला को बंद कर दिए, दूसरा नल को खोले, फिर 1 मिनट के लिए, मतलब 1-1 मिनट करके खोला जा रहा है। तो कह रहा है कि टोटल टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा। चलिए तो इसका भी उसी तरह से हम लोग हल करते हैं। इस दोनों का एलसीएम करते हैं तो 42 आ जाता है। ठीक है, इसका क्षमता निकालते हैं। 1 घंटा में कितना, अगर 42 भाग टंकी को कर दिया गया तो 6, ये ए वाला नल कितना भाग भर रहा है, तो 7 भाग, और बी वाला नल 6 भाग। ठीक है, ये दोनों भर रहा है, तो दोनों मिला के कितना भर रहा है 1 मिनट में, तो 13 भाग भर दे रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए 42 भाग भरने में इसको कितना समय लग जाएगा, तो 33-39। ठीक है, 3 भाग और बच जा रहा है, ये 0 हो गया। ठीक है, 3 भाग बच जा रहा है। अब देखिए जरा इसका कैलकुलेशन, 3-3 घंटा इसको से कितना बार में आ रहा है, 3 बार में, तो 3-3 घंटा दोनों, 3-3 मिनट दोनों चल रहा है। 3 मिनट ये भी चला, 3 मिनट ये भी चला।
अर्थात कि कितना मिनट चल लिया, 6 मिनट। अब चलने का बारी किसका है, ए वाला का है, क्योंकि बी भी 3 मिनट चल लिया, ए वाला भी। फिर ए का पारी आया, ए का पारी आया तो ए चलेगा, तो कितना चलेगा, तो 3 घंटा में जो 3 भाग इसको और भरना है तो 7 से इसमें भागा दे देंगे, तो 7 से भागा दे दीजिए, इतना मिनट इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सी वाला आंसर इसमें आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को समझते हैं। तीसरा प्रश्न में ये कह रहा है कि 3 नल है, इसमें 2 नल नहीं है, 3 नल है। 3 नल खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, ए अकेले 30 मिनट में और बी 40 मिनट में भर सकता है। तीनों मिलकर के 10 मिनट में भर देता है और ए 30 मिनट में भरता है, बी 40 मिनट में भर सकता है। बताइए कितने समय में सी अकेले टंकी को भरेगा, सी कितना समय लेगा। तो इसको मैं कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के काम करता है, तब कितना देरी में भर रहा है, 10 मिनट में। आप कह रहा है कि ए जो है 30 मिनट में और बी जो है 40 मिनट में। ठीक है, सी का निकालना है, यहाँ पे वाट लिखा हुआ है। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, इससे ऐसे कर लेते हैं, इसको भी ऐसे कर लेते हैं। अभी तीनों का एलसीएम निकालेंगे तब कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, 10, 30 और 40 का एलसीएम निकालेंगे, 120 आएगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से कर ले रहे हैं। चलिए इसको भी ऐसे कर दिए। अब इसको में भागा देंगे, तीनों मिलकर के कितना भर रहा है, 1 मिनट में 120 भाग है तो 1 मिनट में कितना भर रहा है, 12। ए कितना भर रहा है, 30 चौका 20 से 4, ये 3। ठीक है, अर्थात कि 12 भाग ये भर रहा है, 4 भाग ये भर, अरे 4 और 3 7 भाग भर दिया ए और बी मिल करके। इसका मतलब टोटल 12 भाग भर रहा है तीनों मिल करके, और ए और बी मिल करके 7 भाग भर रहा है। तो सी कितना भाग भर रहा है, इसका मतलब 5 भाग सी भर रहा है। ये दोनों वाला इसको इसमें घटा देंगे, इसको में तब ना निकलेगा। ठीक है, तो ये 5 भाग भर रहा है तो 5 से इसमें भागा दे दीजिए, तो 5 से इसको में भागा दे देंगे तो आ जाएगा कितना, 24। अर्थात कि 120/5 कर दीजिए तो आ जाएगा 24, अर्थात कि 24। सी जो है अकेले अगर टंकी को भरेगा तो 24 मिनट में भर देगा, 24 मिनट में भर देगा। बिल्कुल आसान लग रहा होगा आप लोग को, और नहीं लग रहा है तो फिर अगला प्रश्न को देखिए। चलिए, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक पाइप है 6 घंटे में भर सकता है अकेले, लेकिन 3 नल और जोड़ दिया गया तो उसको भरने में कितना समय लगेगा। लेकिन पहला पाइप जो है आधा पानी भर दिया। ठीक है, चलिए एक नल यहाँ पे है और इसमें 3 नल है। ठीक है, ये एक नल है, ये 3 नल है। ये 6 घंटा में भर रहा है और ये कितना देरी में भर रहा है ये पता नहीं है, लेकिन आधे टंकी को भरना है और 4 नल के द्वारा भरना है। ठीक है, ये 6 घंटा में भर दे रहा है। ठीक है, और तो इसका एलसीएम 6 आ गया। यहाँ पे पता नहीं है, या इसको पता कर सकते हैं। चलिए, या इसको 3 लाइन और खींच लेते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, सब 6-6 का हो जा रहा है, तो एक इसका आया, एक इसका आया, एक इसका आया, क्योंकि सब भरेगा तो 6-6 घंटा लगेगा। इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6। 3 नल और है, तीनों नल का 6-6 घंटा लगेगा। ऐसे समझ लेते हैं। सिंगल 3 नल और लगाएंगे तो 4 नल हो गया, चारों नल को 6-6 घंटा ही लगेगा भरने में। तो इसका टोटल कितना आ गया, 4। लेकिन अब ये पूरा भाग नहीं, 6 भाग नहीं भरना है, कितना भाग भरना है, 3 भाग। ठीक है, तो
अब हमको 3 भाग भरना है और ये 4 नल लगा हुआ है तो 3/4 हो जाएगा। पहले से जो समय लग रहा है वो भरने में कितना लगा है, उसको 3 घंटा ही लगा है। ठीक है, क्योंकि आधा भरेगा तो उसको 3 घंटा पहले लग गया। टोटल समय पूछ रहा है, कह रहा है कि नल खोल दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, मतलब टोटल समय कितना लगेगा ये पूछ रहा है। तो इसको हमको मिनट में अगर करेंगे इसको कन्वर्ट, ठीक है, ये क्या किए हम लोग, 4 नल हो गया तो 6 घंटा सबको लग रहा होगा, 6 इसका एलसीएम आएगा। अब 1 मिनट, एक घंटा में कितना भाग भरेगा, तो 1 भाग भरेगा। ठीक है, 6 से भागा देंगे तो 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा। इसका मतलब कि भरने में जो समय लग रहा है वो एक नल को 6 भाग में 1 घंटा में भर रहा है तो 1 भाग ही भर पाएगा। ठीक है, इधर इसको हमको आधा घंटा में निकालने के लिए कह रहा है कि आधा टंकी भरा हुआ पहला जो नल चला तो 3 घंटा पहले यूज कर लिया, क्योंकि 6 घंटा में टोटल भर रहा है। ठीक है, तो ये 3 भाग 4 टोटल आ गया, जोड़ेंगे तो, क्योंकि चारों नल चल रहा है। ठीक है, अब इसको मैं ये आधा तो पहले भर दिया, 6 भाग में 3 भाग सिंगल नल चल करके भर दिया, तो इसका आधा कितना बचा, 3 आया, तो 3 से भागा दे दीजिए इसको, 3 पूर्णांक, इसको मैं 60 से गुना कर दीजिए, ये आ गया 15 तिया 45, अर्थात कि 45 मिनट। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 पाइप है इसमें, ठीक है, 3 पाइप 9 घंटे ABC, ठीक है, 3 पाइप ABC टंकी को क्रमशः 6 घंटा, 9 घंटा और 12 घंटा में भरता है। कह रहे BC आधे घंटे के लिए खोला जाता है और एक को भी आधे घंटे के लिए खोला जाता है, फिर एक को भी खोल दिया जाता है। टंकी के बचे हुए भाग को कितने को तीनों पाइप एक साथ मिल करके भरने में कितना समय लगेगा, मैंने तीनों पाइप भरेगा उसका समय केवल निकालना है। ठीक है, पहले आधा घंटे के लिए 2 पाइप को खोला गया, बाकी उसके बाद आधा घंटा के बाद तीनों पाइप को खोल दिया गया। चलिए इसको पहले समझिए, इसका एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 2 3 4, 6 9 12, 2 से 3 9 6, ठीक है, ये हो गया 3 1 3 2, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 3 18, 18 दूनी 36, ठीक है, ये 36 एलसीएम आ रहा है। अब 36 एलसीएम आ रहा है, अब इसको हम लोग फिर इस तरह से कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 6 36 6, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 12, अर्थात कि ये निकल गया कि 1 घंटा में ये जो तीनों नल जो है वो मिल करके कितना भाग भर रहा है। 36 भाग में 6 भाग ए भर रहा है, बी 1 घंटा में 9 भाग, सी 12, ठीक है, टोटल अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 6 54, सॉरी 9 6 15 और 2 17 10 27 आ गया। लेकिन पहले आधा घंटा के लिए ये दोनों नल चल रहा है, ठीक है, बी और सी आधा घंटा के लिए, तो बी और सी का काम 1 घंटा का कितना है, तो 9 और 2 11 21, ठीक है, 21 है, 21 है, इसका आधा कितना आ जाएगा 10.5। अब 10.5 इसमें माइनस कर दीजिए, क्योंकि 36 भाग में 10.5 आधा घंटा नल चल करके, अरे राम सॉरी 9 चौक 36 और बढ़ती आई 36, ठीक है, 6 4 10 3 13, ये दोनों चल करके आधा नल चल करके 4 3 7 7 3
या ऐसे कह सकते हैं कि 1 घंटा में कितना काम कर रहा है 7, आधा घंटा में कितना करेगा तो 1/2 इसमें भागा दे दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.5, 3.5 इसमें माइनस कर दीजिए, ताकि 36 भाग में 3.5 बी और सी मिल करके आधा घंटा में भर करके कंप्लीट कर दिया। अब ये आ गया 5, ये आ जाएगा 2, अब ये आ जाएगा 3। ठीक है, 32.5 भाग हमको भरना है, तीनों मिल करके कितना भर रहा है 13, इसमें इसको भागा दे दीजिए तो समय आपका निकल करके आ जाएगा 32.5/13। अब इसको भागा दीजिए तो 13 दूनी 26, 2 घंटा हो गया 26 और 26 और 13 पचे 65, ये आ गया 2.5 घंटा। ठीक है, इसको हम आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2.1/2 भी लिख सकते हैं, तो 2.2/2 आपको सी वाला में है, सी आंसर इसका होगा। थैंक यू दोस्तों, जीके स्टडी चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।